हेलो एवरीबॉडी, अभी हम लोग 1.4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन। ओके, तो देखिए ये इसमें आपको कभी भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि कभी भी अगर हम लोग किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसका मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी चीज़ में अगर आ गया कि बर्न तो मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन कराना है। तो हम रिएक्शन कभी भी लिखेंगे तो उसमें प्लस ऑक्सीजन आता ही आता है। यहाँ हमसे कार्बन का पूछा है तो कार्बन ही बर्न होगा और इन दोनों के बर्न करने से CO2 निकलता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, इसी चैप्टर का पॉइंट है, क्वेश्चन आगे आपको दिखेगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। तो जैसे हम लोग ग्लूकोज ले लेते हैं, सबसे सिंपल C6H12O6, इसको ऑक्सीजन के सामने बर्न करेंगे तो देखिए जैसे कार्बन को बर्न करने में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वैसे ही अगर H आ जाता है तो उसको बर्न करने में पानी निकल जाता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने की मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप क्या कीजिए, जितने आपको कार्बन दिख रहे उतने ही आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जैसे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। यहाँ आपके 12H12O6 देखिए ग्लूकोज में 12H है तो जितना पानी है उसका आधा कर दीजिए। यहाँ 12 है तो 12 का हाफ 6 तो 6H2O। ये देखिए ये बैलेंस रिएक्शन होगी, आप कर लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। अब मैं बताती हूँ। सो यहाँ जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये इसका मेन रिएक्शन होगा। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि अगर हम 1 मोल को कार्बन बर्न करेंगे तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो जैसे अगर देखिए अब स्टोइकियोमेट्रिक से करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि 1 मोल हमेशा 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल देता है, या फिर बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से जैसे अगर इसका X मोल है तो Y से रिएक्ट करके Z देगा। तो यहाँ सबके आगे 1 1 है, तो यानी कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? फर्स्ट का आंसर ऐसे ही आ गया कि 1 मोल CO2 आएगा और 1 मोल का इसमें क्या ग्राम होता है? 44 ग्राम CO2 आपको मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम 1 मोल कार्बन को बर्न करें 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में। अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें हमें पहले दे रखा था कि सब 1 मोल है, पर अब इन्होंने कंडीशन क्या चेंज कर दी? C प्लस, देखो मैं अच्छे से लिखती हूँ, C+O2 में ये तो 1 मोल है पर ये 16 ग्राम ही है। 16 ग्राम कितने मोल होता है? 16/32। अब मैं वापस ये पॉइंट में हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि यहाँ मैंने 32 क्यों लिखा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन O2 का हम O2 कंसिडर करेंगे। O कंसिडर मत करना, ये बहुत सारे बच्चे 11th में नए नए आके O कंसिडर करते हैं, नहीं करना होता, क्योंकि O2 से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन एक्सिस्ट करती है O2 के फॉर्म में, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 का 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मैं वापस बता दी, एटॉमिक नंबर Z 8 होता है पर एटॉमिक मास 16 होता है, इसलिए 32। तो यहाँ हमें 0.5 यानी कि आधा मोल ही गिवन है, तब तो ये 1.5 मोल हो गया। तो ये कितना बनाएगा? अब नहीं निकाल सकते क्योंकि अब स्टोइकियोमेट्रिक से नहीं, स्टोइकियोमेट्री हमें क्या बताता है कि 1 मोल A से 1 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा, पर अब यहाँ 1 मोल नहीं है, अब यहाँ ऑक्सीजन आधा हो गया। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? इसकी एक तो लॉन्ग फॉर्म होता है कि जो सबसे कम है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन कम है तो ये जैसे रिएक्ट करेगा ख़त्म हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग CO2 बनेगा। पर बड़े बड़े इक्वेशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का, कि हम मोल निकालेंगे और इसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, और जो जिसका आंसर सबसे छोटा होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अभी आपको इजी लगा होगा पर ये बड़े क्वेश्चन में काम आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट की ट्रिक क्या है कि मोल्स दे ले रखे हैं, उसको लो, उसका डिवाइड करो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और जिसका आंसर छोटा होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यहाँ हम अगर लिमिटिंग रिएजेंट का निकालें तो यहाँ 1 आएगा क्योंकि 1/1, यहाँ 1/2 और फिर 1 तो 1/2, ये छोटा है तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है, इससे हम श्योर हो गए। तो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होगी। तो पहले हमें पता था कि 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CO2 देती थी, पर अब यहाँ आधा मोल है तो आधा मोल ऑक्सीजन आधा मोल CO2 देगा, जिसका आंसर अब मास निकालना है। तो मास के लिए हम क्या करेंगे? मोल्स इंटू टोटल मास, गिवन मास के लिए यही फॉर्मूला होता है ना। तो 1/2/44 22 ग्राम। मैं बता देती हूँ ये वाला स्टेप कैसे किया।
देखिएगा, कभी भी हमें गिवन मास निकालना होता है, जैसे हमें मोल्स का फॉर्मूला का पता था कि मोल्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन टोटल मास। पर अगर हमसे ये गिवन मास ही पूछ रहा है तो इसको निकालने के लिए हम मोल्स का किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल मास से। ठीक है, तो यहाँ हमने मोल्स निकाल लिए थे कि आधा मोल ही बनेगा, टोटल मास हमें पता है 44 होता है, तो गिवन मास हमें पता चल गया कि इसके हमें कितना मास मिलेगा, 22 ग्राम मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड पार्ट पूछे कि अगर हम 2 मोल कार्बन को बर्न करें 16 ग्राम ऑक्सीजन से। अब देखो, अब यही मैं सिखाई थी कि वो लिमिटिंग रीजन वाली ट्रिक क्यों, क्योंकि C+O2 CO2 यहाँ हमें कितना 2 मोल दे रखा है, 16 ग्राम ही है, यानी कि आधा मोल ही है। अब यहाँ हमें क्या बनेगा नहीं पता, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए तो हम लिखेंगे गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज़ 1 और इट इज़ 1/2 ओनली, तो ये छोटा है तो इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, और अगर इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही है तो वापस आधा मोल ही CO2 बनेगा, क्योंकि अगर 1 मोल, हमेशा इस चैप्टर में बैलेंस करो रिएक्शन, क्या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कभी भी कोई क्वेश्चन दिखे, कैसा भी क्वेश्चन दिखे केमिस्ट्री में, हमेशा फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस। अगर आप बैलेंस करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलती है। जैसे कि ये बैलेंस है, क्योंकि एक सी 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस है, तो इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन करके हमें पता चला कि एक मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये बोलना सीखो, क्या 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। उसी तरह अगर यहाँ 5 मोल कार्बन होता तो 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता और 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता। अगर 2 मोल कार्बन होता तो 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता। कैसे निकाल रही हूँ मैं, बैलेंस रिएक्शन की मदद से निकाल रही हूँ। तो यहाँ हमें अगर ये सिर्फ 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तो आंसर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आता, पर यहाँ हमें हाफ दे रखा है। हाफ के लिए अब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी कि जो सबसे छोटा होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए तो लिमिटिंग रिएजेंट का मैंने आपको ट्रिक सिखाई निकालने की कि गिवन मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, जो आंसर छोटा आएगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। यहाँ छोटा ऑक्सीजन आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। तो 1 मोल ऑक्सीजन आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता था, तो हाफ मोल ऑक्सीजन कितना देगा, वापस हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपका कितने मास, 22 ग्राम CO2। कैसे आया 22 ग्राम, ये वाला पार्ट से। ठीक है, आई होप क्लियर है, अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।